देखिए सर, हमने म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया क्योंकि हमें पता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ अगर हमें बनानी है इक्विटीज़ के जरिए, तो म्यूचुअल फंड में हमें लॉन्ग टर्म तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, चाहे वो हमारा एसआईपी के जरिए हो, चाहे हमारा वो लमसम इन्वेस्टमेंट के जरिए हो। बट यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि जिस फंड को हमने स्टार्टिंग में चूज़ किया था और हमारा गोल अगर 15 साल तक म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का है, तो क्या हम 15 साल तक इसी फंड में इन्वेस्ट रहे या इस फंड को चेंज करके हमें दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कई बार ये कॉमन प्रॉब्लम्स आती है कि जिस फंड को हमने चूज़ किया था म्यूचुअल फंड जर्नी में स्टार्टिंग के टाइम, वो फंड पिछले 4-5 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो क्या हम इस फंड को छोड़कर किसी और फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस फंड्स ने बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया, निफ्टी 50 इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके चला गया, बट हमारा परफॉर्म अंडर परफॉर्म कर रहा है। हमारा फंड मैनेजर हमारी जो स्ट्रैटेजी एक्सपेक्टेड थी उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। तो क्या हम अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को चेंज कर लें या हम अभी भी 10 से 15 सालों तक इस फंड में इन्वेस्टेड रहे और अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखे। इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स ना काफ़ी सारे एसआईपी इन्वेस्टर्स के बीच में आती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह की सिचुएशन अगर हमारे साथ आ रही है तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर हमें अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स को चेंज करना चाहिए और किस सिचुएशन में हमें उसी फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सीए चेतन अरोड़ा। बात करेंगे पहले रीजन के बारे में कि सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर ये फंड पिछले सेवरल ईयर्स से अंडर परफॉर्म कर रहा है। आपने अगर आज अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया और लगभग 4-5 साल तक आप इन्वेस्टेड रहे तो और आपने देखा कि आपका फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर ये सही समय है आपको अपने फंड को चेंज करने का, क्योंकि ये परफॉर्मेंस हो सकता है कि फ्यूचर में भी इसके ऐसे रहे। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर सिर्फ इस फंड में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, यानी अगर पिछले सिर्फ 1 से 2 सालों में ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट अगर लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड हो गया, बट ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, तो ये समय आ गया कि आप इस फंड को चेंज करके किसी और फंड को चूज करें जो आपके एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरे। दूसरा रीजन आता है सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फंड मैनेजर स्ट्रैटेजी। देखिए दोस्तों, आपने जिस फंड को चूज किया था वहां पर आपने फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस और उसकी स्ट्रैटेजी को देखकर अपने फंड सेलेक्ट किया था। जब आपने उस फंड को चूज किया था तो जो फंड मैनेजर था उसकी स्ट्रैटेजी थी अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक को सिलेक्ट करके आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर देना। बट अगर जब उनका फंड मैनेजर चेंज हुआ है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है कि वो हायर पी रेशियोज वाले स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स देकर नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर जरूरत है कि आपको फंड्स को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये फंड आपके एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरेगा। क्योंकि आपकी जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थी वो थी अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक्स वाले फंड जो आपको चूज करे और आपको अच्छा रिटर्न्स बना कर दे। तो अगर ऐसी चेंजेस आपको फंड्स में लग रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को चेंज कर देना चाहिए, आप किसी और फंड को चूज करके आगे बढ़ना चाहिए। रीजन आता है कि फंड ना अपनी जो उसकी स्ट्रैटेजी थी उससे बिल्कुल अलग जा रहा है। देखिए, आपने जब स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कंटिन्यू करी थी तो आपने लार्ज कैप फंड्स को चुना था लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, मिड कैप फंड्स को चुना था हायर ग्रोथ के लिए, फ्लेक्सी कैप फंड्स को चुना था क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए था। बट अब हुआ क्या है कि जो फंड्स की जो स्ट्रैटेजी है, लार्ज कैप फंड्स है, वो आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर आपको स्मॉल कैप जैसा रिस्क दिख रहा है, और जो मिड कैप फंड्स है वो लगातार आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं लगभग पिछले 4 से 5 सालों में। तो यहाँ पर जरूरत है आपको इस फंड के बारे में सोचना होगा। अगर ये फंड्स आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, जो इसका मेन रोल है वो उससे भटक चुका है, तो ये फंड हो सकता है कि भविष्य में भी आपको अच्छे रिटर्न्स देकर ना जाए। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जिस फंड में जिस पर्पस के लिए आपने इन्वेस्ट किया, क्या वो पर्पस पूरा कर रहा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि लार्ज कैप फंड्स ना अपना कुछ पैसे को एक्सपोजर रखते हैं मिड कैप फंड्स में, बट हो क्या रहा है कि मिड कैप फंड्स का रीजन क्या है कि मिड कैप फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे जाते हैं। बट अगर वो लार्ज कैप फंड लॉन्ग टर्म में भी मिड कैप फंड के साथ जुड़कर अच्छे रिटर्न्स बनाकर नहीं दे पा रहा है ना, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि इस फंड्स में कुछ गड़बड़ है और आपको अपने फंड को चेंज करने की यहाँ पर जरूरत है। चौथा जो यहाँ पर रीजन आता है वो है कि फंड मैनेजर ना जो स्ट्रेटजीज है वो चेंज नहीं कर रहा है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ फंड मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो कि सेक्टर रोटेशनल के अकॉर्डिंग अपने फंड्स में चेंजेस नहीं करते। अगर लगता है कि हमें कि फ्यूचर में आईटी सेक्टर ग्रोथ करने वाला है, फार्मा सेक्टर ग्रोथ करने वाला है, ये कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स ग्रोथ करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि जो सेक्टर ग्रोथ पोटेंशियल्स वाले हों उन्हीं स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करवाए। बट कई बार क्या होता है, कुछ फंड्स मैनेजर जो है ना चेंज इन मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करते, इस वजह से उनके फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो फंड आपने चूज कर रखा है कि और जो
जिस सेक्टर में फंड मैनेजर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कि क्या वो सेक्टर आने वाले भविष्य में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे पाएगा। अगर वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहा है फंड मैनेजर, तो यहाँ पर जरूरत है आपको अपना फंड मैनेजर को चेंज करना चाहिए, आपको उस फंड को चेंज करना चाहिए और सही फंड में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अपने फंड्स पे जुड़ना चाहिए। देखिए, पांचवा रीजन आता है कि जो फंड है ना वो आपके फाइनेंशियल गोल और आपके रिस्क कैपेसिटी से मीट नहीं कर रहा है। देखिए, आप एक 50+ रेजिडेंट है और आपने अब स्मॉल कैप फंड को चुना है। देखिए, एक इस एज में आपके लिए लार्ज कैप या मिड कैप फंड्स आपके लिए बेटर ऑप्शन होंगे, बट अगर आपने स्मॉल कैप फंड्स को चुना हुआ है तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल गोल्स ना आपको अलाइन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कैपेसिटी आपकी जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप यंग इन्वेस्टर्स हैं और आप लार्ज कैप फंड में 15 साल के अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो फंड आपने चूज कर रखा है ना, भले ही आपको जब जिस समय आपने उस फंड को चूज किया उस समय आपको नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, बट भविष्य में जब आपको इस सब चीज़ों के बारे में पता लगा और आपको अब लग रहा है कि आपको आपके जो गोल्स हैं उसके साथ ये फंड सही नहीं बैठेगा, फिर यहाँ पर समय आ गया कि आपको इस फंड को चेंज करना चाहिए और आपको सही फंड चुनकर बेस्ड ऑन योर रिस्क कैपेसिटी अपने गोल्स को उस फंड के साथ अलाइन करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया 5 ऐसे रीजंस के बारे में जो हमें फंड्स को रिव्यू करते समय देखने चाहिए। और अगर आपके भी कुछ इस तरह के कुछ कॉमन मिस्टेक्स चल रही है तो सही समय है आपको अपने फंड्स को चेंज करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस थी। पर्पज इसका यही था कि आपको अलर्ट करना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की और वीडियोस के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में।